दोस्तों, भारत आज वैश्विक सामरिक संतुलन में एक ऐसे निर्णायक मोड़ पर खड़ा है जहां उसकी सैन्य क्षमताएं केवल रक्षा तक सीमित नहीं रही, बल्कि तकनीकी श्रेष्ठता, स्वदेशी नवाचार और बहुआयामी युद्ध प्रणाली के समन्वय के रूप में उभरकर सामने आ रही हैं। और इसी परिप्रेक्ष्य में भारत का उभरता हुआ स्वदेशी स्टेल्थ बॉम्बर प्रोजेक्ट न केवल उसकी वायु शक्ति का प्रतीक है, बल्कि भविष्य के युद्ध के स्वरूप को परिभाषित करने वाला एक गेम चेंजर भी माना जा रहा है। क्योंकि यह विमान पारंपरिक बमवर्षक विमानों की तरह केवल हथियार ले जाकर लक्ष्य पर गिराने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह एक फ्लाइंग नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर प्लेटफॉर्म होगा जो आकाश में उड़ते हुए कमांड सेंटर की तरह कार्य करेगा, जिसमें अत्याधुनिक सेंसर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित निर्णय प्रणाली, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्षमताएं और मल्टी डोमेन इंटीग्रेशन शामिल होगा, जिससे यह विमान न केवल दुश्मन की वायु रक्षा प्रणाली को चकमा दे सकेगा, बल्कि समुद्र, अंतरिक्ष और साइबर डोमेन से प्राप्त डेटा को एकीकृत कर वास्तविक समय में रणनीतिक निर्णय लेने में सक्षम होगा। और यही वह बिंदु है जहां भारत की यह पहल अमेरिका के F-35 जैसे उन्नत फाइटर जेट या चीन के आधुनिक स्टेल्थ प्लेटफॉर्म्स के मुकाबले एक अलग श्रेणी में खड़ी दिखाई देती है। क्योंकि जहां F-35 एक मल्टी रोल फाइटर है, वहीं भारत का प्रस्तावित स्टेल्थ बॉम्बर एक स्ट्रैटेजिक एसेट के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य गहराई में जाकर दुश्मन की महत्वपूर्ण सैन्य और औद्योगिक संरचनाओं को निष्क्रिय करना होगा, वह भी बिना रडार पर आए या न्यूनतम पहचान के साथ। और यह सब संभव होगा उसकी लो ऑब्जर्वेबल डिजाइन, रडार अवशोषक सामग्री, उन्नत इंजन टेक्नोलॉजी और नेटवर्क केंद्रित ऑपरेशन के कारण। साथ ही इस परियोजना का सबसे महत्वपूर्ण पहलू इसका स्वदेशी होना है, क्योंकि इससे भारत न केवल तकनीकी आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ेगा, बल्कि भविष्य में निर्यात क्षमता भी विकसित कर सकेगा, जिससे वैश्विक रक्षा बाजार में उसकी स्थिति मजबूत होगी। इसके अलावा यह स्टेल्थ बॉम्बर भारत की परमाणु त्रिआयामी प्रतिरोधक क्षमता, न्यूक्लियर ट्रायड, को भी और सुदृढ़ करेगा, क्योंकि यह लंबी दूरी तक बिना पकड़े गए परमाणु हथियार ले जाने और सटीकता से लक्ष्य भेदने में सक्षम होगा। और जब हम इस पूरे परिदृश्य को एक व्यापक दृष्टिकोण से देखते हैं, तो स्पष्ट होता है कि यह केवल एक हथियार प्रणाली नहीं, बल्कि एक संपूर्ण युद्ध दर्शन का हिस्सा है, जिसमें सूचना, गति, गुप्तता और सटीकता का अद्भुत संयोजन है। और यही कारण है कि विशेषज्ञ इसे भविष्य के युद्धों का केंद्र बिंदु मान रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में युद्ध केवल मैदान में सैनिकों की संख्या से नहीं, बल्कि तकनीकी बढ़त, डेटा प्रोसेसिंग क्षमता और नेटवर्क समन्वय से जीते जाएंगे। और भारत इसी दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। साथ ही इस परियोजना में निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की भागीदारी, स्टार्टअप इकोसिस्टम का योगदान और उन्नत अनुसंधान संस्थानों की भूमिका इसे और भी सशक्त बनाती है, क्योंकि इससे नवाचार को बढ़ावा मिलता है और नई पीढ़ी के इंजीनियरों और वैज्ञानिकों को वैश्विक स्तर की तकनीकों पर काम करने का अवसर मिलता है। इसके अतिरिक्त यह परियोजना भारत की रक्षा नीति में आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य के अनुरूप भी है, जिससे विदेशी निर्भरता कम होगी और संकट के समय में स्वदेशी समाधान उपलब्ध रहेंगे। और यदि हम भू राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें, तो एशिया प्रशांत क्षेत्र में बढ़ती प्रतिस्पर्धा और सीमाओं पर लगातार बदलते हालात के बीच इस प्रकार की क्षमता भारत को एक मजबूत और विश्वसनीय शक्ति के रूप में स्थापित करती है, जो न केवल अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकती है, बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता में भी योगदान दे सकती है। साथ ही इस प्रकार के प्लेटफॉर्म का विकास भारत की अंतरिक्ष और साइबर क्षमताओं के साथ मिलकर एक एकीकृत रक्षा ढांचा तैयार करेगा, जहां हर डोमेन एक दूसरे के साथ संवाद करते हुए सामूहिक रूप से कार्य करेगा। और यही आधुनिक युद्ध का वास्तविक स्वरूप है, जिसमें सीमाएं धुंधली हो जाती हैं और युद्ध केवल जमीन, हवा या समुद्र तक सीमित नहीं रहता, बल्कि सूचना और तकनीक के स्तर पर भी लड़ा जाता है। और इस संदर्भ में भारत का यह कदम दूरदर्शिता का परिचायक है, क्योंकि यह भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान में निवेश कर रहा है। हालांकि इस प्रकार की परियोजनाओं में चुनौतियां भी कम नहीं होती, जैसे कि उच्च लागत, तकनीकी जटिलताएं, परीक्षण और प्रमाणन की लंबी प्रक्रिया और वैश्विक तकनीकी प्रतिबंध।
लेकिन भारत ने पिछले कुछ वर्षों में इन सभी क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है, चाहे वह मिसाइल टेक्नोलॉजी हो, सैटेलाइट सिस्टम्स हो या उन्नत फाइटर जेट प्रोग्राम्स। और यही अनुभव इस स्टेल्थ बॉम्बर परियोजना को सफल बनाने में सहायक होगा। अंततः यह कहा जा सकता है कि भारत का यह प्रयास केवल एक सैन्य परियोजना नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय संकल्प का प्रतीक है, जो यह दर्शाता है कि देश अब केवल उपभोक्ता नहीं बल्कि निर्माता और नवप्रवर्तक बनने की दिशा में अग्रसर है। और आने वाले वर्षों में जब यह स्टेल्थ बॉम्बर वास्तविक रूप में आकाश में उड़ान भरेगा, तो यह न केवल भारत की रक्षा क्षमता को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा, बल्कि वैश्विक मंच पर उसकी पहचान को भी एक नई परिभाषा देगा। और यही वह परिवर्तन है जो 21वीं सदी के भारत को एक सशक्त, आत्मनिर्भर और तकनीकी रूप से उन्नत राष्ट्र के रूप में स्थापित करेगा। यह कल्पित अत्याधुनिक स्टेल्थ बॉम्बर युद्धक तकनीक के उस शिखर का प्रतिनिधित्व करता है जहां विज्ञान, रणनीति और मनोवैज्ञानिक प्रभाव एक साथ मिलकर आधुनिक युद्ध की परिभाषा को ही बदल देते हैं। इसकी सबसे बड़ी ताकत इसकी अदृश्यता यानी स्टेल्थ क्षमता है, जो इसे दुश्मन के पारंपरिक और उन्नत रडार सिस्टम से लगभग पूरी तरह छिपाए रखती है। यह विमान केवल रडार से बचने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसकी डिजाइन, सामग्री और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर मैनेजमेंट इसे इंफ्रारेड और अन्य सेंसर से भी मुश्किल से पहचानने योग्य बनाते हैं। परिणाम स्वरूप यह दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देते हुए सैकड़ों किलोमीटर अंदर तक प्रवेश कर सकता है और अपने मिशन को अंजाम देकर बिना किसी चेतावनी के वापस लौट सकता है। इस बॉम्बर में लगे एडवांस्ड AESA, एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार की सहायता से यह न केवल अपने आसपास के क्षेत्र की सटीक मैपिंग कर सकता है, बल्कि एक साथ कई टारगेट्स को ट्रैक और एंगेज करने की क्षमता भी रखता है। यह रडार पारंपरिक रडार की तुलना में अधिक तेज, अधिक विश्वसनीय और इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग के प्रति अधिक प्रतिरोधी होता है। इस स्टेल्थ बॉम्बर का सबसे क्रांतिकारी पहलू इसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित टारगेटिंग सिस्टम है, जो इसे एक स्वायत्त और अत्यधिक बुद्धिमान युद्धक प्लेटफॉर्म बनाता है। यह सिस्टम रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग के माध्यम से दुश्मन की गतिविधियों का विश्लेषण करता है और स्वतः ही प्राथमिकता वाले लक्ष्यों की पहचान कर सकता है। सैटेलाइट लिंक्ड नेटवर्क से जुड़कर यह बॉम्बर युद्ध क्षेत्र की हर छोटी बड़ी गतिविधि की जानकारी प्राप्त करता है, चाहे वह दुश्मन के टैंक मूवमेंट हो, एयरबेस की गतिविधियां हो या कमांड और कंट्रोल सेंटर की लोकेशन। इस नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर क्षमता के कारण यह विमान अकेले नहीं लड़ता, बल्कि एक व्यापक सैन्य इकोसिस्टम का हिस्सा बनकर कार्य करता है, जिसमें ड्रोन, सैटेलाइट, ग्राउंड स्टेशन और अन्य युद्धक प्लेटफॉर्म शामिल होते हैं। यही कारण है कि यह केवल एक बॉम्बर नहीं, बल्कि एक फोर्स मल्टीप्लायर बन जाता है। कल्पना कीजिए एक ऐसे परिदृश्य की जहां उत्तरी सीमाओं पर लद्दाख की ऊंचाइयों में चीन के टैंक आगे बढ़ रहे हों और पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तान के बख्तरबंद कॉलम सक्रिय हो चुके हों। ऐसे जटिल और बहुआयामी खतरे के समय यह स्टेल्थ बॉम्बर समुद्र में तैनात विमानवाहक पोत से लॉन्च होकर एक साथ तीनों मोर्चों जमीन, समुद्र और आसमान पर निर्णायक प्रभाव डाल सकता है। इसकी लंबी दूरी की मारक क्षमता इसे हजारों किलोमीटर दूर स्थित लक्ष्यों को भी सटीकता से भेदने में सक्षम बनाती है। इसके अंदर मौजूद प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन, PGMs, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलें और बंकर बस्टर हथियार दुश्मन के सबसे सुरक्षित और सुदृढ़ ठिकानों को भी नष्ट करने की क्षमता रखते हैं। टैंक फॉर्मेशन, सप्लाई लाइंस, कमांड पोस्ट और एयरबेस जैसे रणनीतिक लक्ष्यों को यह कुछ ही मिनटों में निष्क्रिय कर सकता है। इस बॉम्बर की एक और महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसका हमला अंधाधुंध नहीं, बल्कि पूरी तरह सर्जिकल होता है। इसका मतलब है कि हर हथियार अपने निर्धारित लक्ष्य पर ही गिरता है, जिससे अनावश्यक नुकसान और नागरिक हानि की संभावना न्यूनतम हो जाती है। आधुनिक युद्ध में जहां कोलेटरल डैमेज को कम करना एक बड़ी चुनौती है, वहां यह क्षमता इसे और भी अधिक प्रभावी बनाती है। दुश्मन को प्रतिक्रिया देने या संभलने का अवसर तक नहीं मिलता, क्योंकि हमला इतना तेज, सटीक और अप्रत्याशित होता है कि जब तक उन्हें स्थिति का आकलन करने का मौका मिलता है, तब तक उनके महत्वपूर्ण संसाधन पहले ही नष्ट हो चुके होते हैं।
इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के क्षेत्र में भी यह स्टेल्थ बॉम्बर अत्यंत घातक सिद्ध होता है। इसके उन्नत जैमिंग सिस्टम दुश्मन के कम्युनिकेशन नेटवर्क, रडार और मिसाइल गाइडेंस सिस्टम को पूरी तरह निष्क्रिय कर सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि दुश्मन के पास भले ही अत्याधुनिक हथियार हों, लेकिन वे उन्हें प्रभावी ढंग से उपयोग नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनकी आंखें और कान बंद हो चुके होंगे। यह स्थिति युद्ध के मैदान में भारी असंतुलन पैदा करती है, जहां एक पक्ष पूरी तरह सक्षम होता है जबकि दूसरा पक्ष भ्रम और अंधकार में डूबा होता है। यही वह मनोवैज्ञानिक और सामरिक बढ़त है जो आधुनिक युद्ध में जीत और हार के बीच अंतर तय करती है। इसके अतिरिक्त इस स्टेल्थ बॉम्बर की संभावित न्यूक्लियर कैपेबिलिटी इसे और भी अधिक रणनीतिक महत्व प्रदान करती है। यदि यह परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम होता है तो यह देश की न्यूक्लियर ट्रायड जमीन, समुद्र और हवा का एक अहम हिस्सा बन सकता है। न्यूक्लियर ट्रायड का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि किसी भी संभावित दुश्मन के खिलाफ विश्वसनीय परमाणु प्रतिरोध बना रहे। जब एक देश के पास तीनों माध्यमों से जवाब देने की क्षमता होती है तो यह दुश्मन के लिए एक स्पष्ट संदेश होता है कि किसी भी प्रकार का आक्रमण भारी कीमत के बिना नहीं रहेगा। यह केवल सैन्य शक्ति का प्रदर्शन नहीं है, बल्कि एक गहरा मनोवैज्ञानिक दबाव भी है जो युद्ध को शुरू होने से पहले ही रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस प्रकार यह स्टेल्थ बॉम्बर केवल एक हथियार नहीं, बल्कि एक व्यापक रणनीतिक दर्शन का प्रतीक है जिसमें तकनीकी श्रेष्ठता, सटीकता, गति और मनोवैज्ञानिक प्रभाव का समावेश होता है। यह भविष्य के युद्धों की उस दिशा को दर्शाता है जहां पारंपरिक युद्धक तरीकों की जगह स्मार्ट, नेटवर्क संचालित और अत्यधिक सटीक ऑपरेशंस ले रहे हैं। इसकी उपस्थिति ही दुश्मन के लिए एक चेतावनी है कि युद्ध केवल हथियारों की संख्या से नहीं, बल्कि उनकी गुणवत्ता, समन्वय और उपयोग की रणनीति से जीता जाता है। अंततः यह बॉम्बर उस शक्ति संतुलन को स्थापित करने का माध्यम बनता है जो न केवल युद्ध जीतने में बल्कि युद्ध को टालने में भी समान रूप से प्रभावी होता है। इसलिए दोस्तों, जो आपने अभी तक सुना वह वास्तव में केवल एक बेकाश एक ट्रेलर है, एक झलक, एक संकेत, एक आहट उस शक्ति की जो आने वाले समय में पूरी दुनिया को चौंका सकती है। असली तस्वीर तब सामने आएगी जब यह स्वदेशी स्टेल्थ बॉम्बर भारतीय वायुसेना और नौसेना के बेड़े में शामिल होकर अपनी क्षमताओं का प्रत्यक्ष प्रदर्शन करेगा। यह केवल एक विमान नहीं होगा, बल्कि भारत की बदलती सैन्य रणनीति, तकनीकी आत्मनिर्भरता और वैश्विक शक्ति संतुलन में उभरती भूमिका का जीवंत प्रतीक होगा। यह उस नए भारत का परिचायक होगा जो अब केवल अपनी सीमाओं की रक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर दुश्मन की युद्ध क्षमता को उसके जन्म लेने से पहले ही समाप्त करने की क्षमता रखता है। यही कारण है कि इस प्रोजेक्ट को लेकर रणनीतिक हलकों में एक अलग ही उत्सुकता और रहस्य बना हुआ है। जब हम वैश्विक परिप्रेक्ष्य में देखें तो आज की दुनिया में सैन्य शक्ति केवल हथियारों की संख्या से नहीं, बल्कि उनकी गुणवत्ता, तकनीकी श्रेष्ठता और रणनीतिक उपयोगिता से तय होती है। ऐसे समय में भारत का यह कथित स्टेल्थ बॉम्बर प्रोजेक्ट एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। दिलचस्प बात यह है कि जहां दुनिया की बड़ी-बड़ी खुफिया एजेंसियां भारत के तेजस मार्क 2 AMCA जैसे घोषित प्रोजेक्ट्स पर नजरें टिकाए हुए हैं, वहीं यह नया प्रोजेक्ट लगभग पूर्ण गोपनीयता के साथ विकसित किया जा रहा है। रक्षा गलियारों में फैली यह खामोशी किसी साधारण परियोजना का संकेत नहीं देती, बल्कि यह उस तूफान से पहले की शांति जैसी प्रतीत होती है जो आने वाले समय में शक्ति संतुलन को पूरी तरह बदल सकता है। कहा जा रहा है कि यह विमान पूरी तरह मेड इन इंडिया होगा, लेकिन इसकी डिजाइन फिलॉसफी और ऑपरेशनल भूमिका पारंपरिक लड़ाकू विमानों से कहीं अधिक उन्नत और बहुआयामी होगी। यह केवल एक फाइटर जेट नहीं होगा, बल्कि एक मल्टी डोमेन स्ट्रैटेजिक प्लेटफॉर्म होगा जो हवा, समुद्र और अंतरिक्ष तीनों क्षेत्रों में एक साथ प्रभाव डालने में सक्षम होगा। इसका मतलब यह है कि यह विमान केवल बमबारी या हवाई युद्ध तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर का हिस्सा बनकर रियल टाइम डेटा शेयरिंग, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और साइबर ऑपरेशंस में भी योगदान दे सकेगा। इस प्रोजेक्ट का सबसे चौंकाने वाला पहलू यह है
कि इसे विमान वाहक पोतों से संचालित करने के लिए डिजाइन किया जा रहा है। यदि यह दावा सही साबित होता है तो यह भारत की नौसैनिक शक्ति को एक नए स्तर पर ले जाएगा। वर्तमान में विमान वाहक पोत मुख्य रूप से समुद्री नियंत्रण और वायु रक्षा के लिए उपयोग किए जाते हैं, लेकिन इस नए स्टेल्थ बॉम्बर के साथ वे दुश्मन के आंतरिक इलाकों तक सटीक और घातक प्रहार करने में सक्षम हो जाएंगे। हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की उपस्थिति पहले ही मजबूत है और इस तरह की क्षमता इसे एक वास्तविक क्षेत्रीय महाशक्ति के रूप में स्थापित कर सकती है। स्टेल्थ तकनीक की बात करें तो यह इस विमान की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक होगी। आधुनिक युद्ध में रडार से बच निकलने की क्षमता किसी भी विमान को अत्यंत घातक बना देती है। यदि यह विमान वास्तव में इतना उन्नत है कि यह रडार पर केवल एक पक्षी की छाया जैसा दिखाई देता है, तो यह दुश्मन की एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह निष्प्रभावी कर सकता है। इससे पहले कि दुश्मन को यह समझ आए कि कोई खतरा मौजूद है, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। यह फर्स्ट स्ट्राइक एडवांटेज किसी भी युद्ध की दिशा तय करने में निर्णायक भूमिका निभा सकता है। इसके अलावा इस विमान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन का भी व्यापक उपयोग होने की संभावना है। आधुनिक युद्ध तेजी से डेटा ड्रिवन होता जा रहा है और ऐसे में एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो खुद निर्णय लेने में सक्षम हो, पायलट की सहायता कर सके और खतरे का पूर्वानुमान लगा सके, वह युद्ध क्षेत्र में एक बड़ा अंतर पैदा कर सकता है। यह भी संभव है कि यह विमान ड्रोन स्वार्म्स के साथ मिलकर काम करे, जिससे इसकी मारक क्षमता कई गुना बढ़ जाए। भारत के लिए इस तरह का प्रोजेक्ट केवल सैन्य दृष्टि से ही नहीं, बल्कि तकनीकी और औद्योगिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है।